क्योंकि जब भी मैं कहीं मिलती हूँ तो उनके मेन शिकायत रहती है, मैम हमारे कुछ बालों के लिए हमें बताओ, हमारे कुछ ऐसा बताओ कि हमारे बाल ना झड़े, बाल बहुत लंबे हों और उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। तो मैं अपने सेशन की शुरुआत, आज का मैंने एक थॉट लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा है, इसका हिंदी मीनिंग मैं बता देती हूँ। अगर भगवान ने कोई हमें चीज दी है, अगर हम उसको बदल सकते हैं तो और अच्छी बात है, अगर हम उसे नहीं बदल सकते तो एक्सेप्ट, हमें उसे वैसा ही अपना लेना चाहिए जैसी वो हमारे पास है। तो हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी फीचर्स है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें बदल सकते हैं। बदल बदल क्या सकते हैं, जैसे कि हम अपने हेयर ग्रोथ बदल सकते हैं, हम अपने नेल्स ग्रोथ बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी आईज, अपनी नोज, हम ये चेंज नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको एक हेल्दी, एक लॉन्ग हेयर के बारे में बताऊंगी कि क्यों हमारे बाल क्यों टूटते हैं, क्या होता है, और हमें किस टाइम शैम्पू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो मैं आज आपको गाइड करने वाली हूँ। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, तो कौन कौन अपने ऐसे बाल चाहता है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे दिल भेज दें जो भी ऐसे बाल अपने चाहते हैं। मैंने मेनली फीमेल से सुना है कि जब मैं छोटी थी ना, यानी 11th 12th में जब वो रहे होंगे या फिर अपने 20s में, तो उनके बाल भी बहुत लंबे हुआ करते थे। पर अब वो बोलती हैं कि मेरे ना बाल थोड़े हो गए हैं, बाल टूटने लग गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उसके बारे में जब कोई Q&A भी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके। सर क्या ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो सकती है, मेरी स्लाइड? ओके ओके, थैंक यू सर। तो पहला, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम डिस्कस करते हैं कुछ हेयर केयर टिप्स के बारे में, कि हम अपने हेयर कैसे वॉश करने चाहिए, कब हमें कॉम्ब करना चाहिए, कब हमें अपने हेयर्स को कंडीशनर करना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप आज सीखेंगे। पहला हमारा स्टेप है ब्रशिंग हेयर्स। अब बहुत सारी फीमेल ना ये सोचती हैं कि मैं ना अगर रोज रोज अपने बाल कॉम्ब करूंगी तो मेरे बाल रोज ही गिर जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, 3 4 दिन या एक बार करती हूँ दिन में। ऐसा सबको लगता है, या मन में ऐसा सवाल भी आता होगा, क्योंकि मैंने मेजरली लोगों को सुना है कि 2 टाइम करूंगी तो दोनों टाइम मेरे बाल जाएंगे। हमें क्या करना है, आज मैं आपको राइट टिप देती हूँ। हमें अपने बालों को 2 टाइम कॉम्ब करना ही करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं उसका आपको रीजन बताती हूँ। जब हमारे बाल उलझे हुए होते हैं, या फिर वो कॉम्ब नहीं होते, तो वो और भी ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि वो दूसरे बालों के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिससे जब हम कॉम्ब करते हैं तो एक साथ ही बहुत सारे बाल गिर जाते हैं। जो 2 बार में आधे आधे गिरते हैं वो तो अलग ही है, लेकिन 1 टाइम में हम ज्यादा हेयर लॉस करते हैं बजाय 2 के। और हमें कौन से कॉम्ब से अपने हेयर कॉम्ब करने चाहिए? कोई भी कॉम्ब हो सकता है, लेकिन जिसकी जो पिन है वो मोटी होनी चाहिए। एक मोटे ब्रशेस आते हैं ना, पहले हमें अपने हेयर को मोटे ब्रश से कॉम्ब करना है, फिर हम लाइट जो जिनके पतले होते हैं वो भी अपने कॉम्ब से कर सकते हैं। तो हमें कैसे कॉम्ब करना है, पहले सुबह करना है जब भी हम कहीं जा रहे हैं। दूसरी चीज, हमें रात को कॉम्ब करनी है। ओके। नेक्स्ट है केयरिंग फॉर एंड, ड्राई एंड। अब मेजरली हमारे बाल, जैसे मैं आपको बताती हूँ एक फैक्ट, कि हमारे बाल कभी भी नीचे से नहीं उगते। हमारी जो ऊपर की वो होती है, बाल होते हैं, वो ऊपर से ग्रोथ लेते हैं। जैसे कि कोई भी प्लांट है, जब वो नीचे होगा तो वो नीचे से ग्रोथ नहीं लेता, वो ऊपर से ग्रोथ लेता है। ऐसे ही हमारे हेयर्स हैं। तो हमें अपने हेयर्स की नीचे से ट्रिमिंग करनी चाहिए। जब भी आपको लग रहा है मेरे बाल की ग्रोथ रुक गई है, तो आपको हल्के हल्के बाल नीचे से कट कर लेने चाहिए। इसको हम मंथ में एक बार या 2 मंथ में एक बार कर सकते हैं। इससे हमारे जो बाल हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। कभी भी बाल यहाँ पे रूट से नहीं उगते, एंड टिप से हमारे हेयर ग्रोथ होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हम जो ऑयल है ना, हम अपने स्कैल्प पे लगाएंगे तो और जल्दी बाल उग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। उसके हमें बाहर से बालों को अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। सेकंड जो मेरी टिप है, वो टिप है कि अपने हेयर को वॉश कैसे करना चाहिए। हमें मेनली कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, किस टाइम वॉश करना चाहिए, वो मैं आपको आज बताऊंगी। अगर मैं कल अपनी मम्मा को शेयर कर रही थी कि मेरा कल हेयर के ऊपर सेशन है, तो थोड़ा मुझे बताओ कि तुमने मेरे बालों में क्या लगाया था। तो मम्मी बता रही थी तुम्हारी तो नहीं पता, हमने अपने बालों में ना, हमारे पास तो शैम्पू भी नहीं होते थे, हम तो मुल्तानी मिट्टी के सर धोते थे। ऐसा मम्मी ने मुझे बताया। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि कोई भी महंगे शैम्पू इंपॉर्टेंट नहीं मैटर करते हमारे हेयर्स के लिए। हेयर शैम्पू का वर्क है सिर्फ क्लीनिंग करना। जैसे ये बहुत लोगों का मिथ होता है कि मैं एंटी हेयर फॉल शैम्पू, मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू लूंगी, ये जिनसे लॉन्ग हेयर होते हैं, तो वो शैम्पू क्या हमारी सच में बालों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं? तो उसका आंसर इज नो।
शैम्पू का कोई भी रोल नहीं होता हमारे बालों की ग्रोथ में, शैम्पू बस क्लीनिंग का काम करता है। जभी भी हम बाहर जाते हैं, हमारे बालों में गंदगी या मिट्टी घुस जाती है, तो जब शैम्पू हम करते हैं तो बाल हमारे क्लीन हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे बाल टूटते कम हैं, गंदगी नहीं होती, हमारे बाल अच्छे होते हैं। तो कब आपको कोई भी शैम्पू, मेरे अकॉर्डिंग आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो। मेरे लिए मैं शैम्पू के बारे में नहीं बताऊँगी आपको, हर किसी की अलग-अलग चॉइस होती है। जैसे मैं नेचुरल बेस्ड शैम्पू यूज़ नहीं कर सकती, मुझे उनसे प्रॉब्लम है। तो हर किसी का अपना हेयर का मतलब एक्सपीरियंस होता है कि वो कौन-सा शैम्पू लगाए। बट मेजरली हेयर ग्रोथ में शैम्पू मैटर नहीं करता, शैम्पू का काम है सिर्फ़ क्लीनिंग करना। और दूसरी मेजर थिंग, जभी भी हम अपने अपने बालों को वॉश कर आ रहे हैं, मैंने मेजर फीमेल को देखा है, वो जब सुबह नहाती हैं, अपने बाल वॉश करती हैं, वो तुरंत पोनी कर लेती हैं या उनको बालों को राउंड करके काम करने लग जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी, वेरी रॉन्ग मेथड, क्योंकि मेजरली हम फीमेल्स में ही रहते हैं, तो फीमेल क्या करती हैं, सुबह खाना बनाना है, अपना ध्यान नहीं देना, इससे उनके बाल और ज़्यादा टूटते हैं। फिर कंप्लेन ये आती है कि मेरे बाल क्यों टूट रहे हैं, मुझे लगता है बायोटिन लेना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है, हमें अपनी डेली केयर पे भी ध्यान देना है। जभी भी हमारे बाल गीले हैं, तो हमें अपने बालों को कॉम्ब नहीं करना, ना ही अपने बालों को एक राउंड बना के बन नहीं बनाना हमें गीले बालों में। मेरे अकॉर्डिंग हेयर वॉश का बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मेरे को 6 साल हो गए जब से मैंने अपनी केयर टेक खुद करना चालू करा है, तो मैं अपने हेयर सिर्फ़ रात को वॉश करती हूँ। मैंने खाना खाया, मैंने वॉश करे अपने हेयर्स, और रात को क्यों करने चाहिए हेयर वॉश? क्योंकि मैं घर पे हूँ। अगर मैं सुबह हेयर वॉश करूँगी, तो मैंने हेयर वॉश करे, मैं तुरंत गंदगी में चली गई। तो गीले बालों पे ज़्यादा गंदगी जो है वो स्टिकी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ़ अपने, अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए, तो आपको रात को हेयर वॉश करना चाहिए, और फिर आप अपने दिन में कहीं भी जा सकते हैं। फिर है यूजिंग कंडीशनर। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ़ मेरा ये मिथ था कि सिर्फ़ हमें शैम्पू करने की ज़रूरत है, कंडीशनर हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। लेकिन कंडीशनर हमें यूज़ करना चाहिए, उसके मैं 2 रीज़न आपको बताती हूँ। अगर आप कंडीशनर कर रहे हैं, तो आपके बाल कम टूटेंगे। अगर आप कंडीशनर नहीं कर रहे हैं सॉरी, तो आपके बाल तो अगर आपने कंडीशनर लगाया हुआ है, तो आपके बाल टूटेंगे नहीं, क्योंकि कंडीशनर हमारे बालों को ना स्मूथ कर देता है। जब हमारे बाल फ्रिज़ी होते हैं ना, उनको कॉम्ब करने में बहुत ही मुश्किल आती है। तो मेरे अकॉर्डिंग हर एक मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप सभी को कंडीशनर ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लगाना चाहिए आफ्टर योर हेयर वॉश। और कंडीशनर कभी भी स्कैल्प में नहीं लगाते, हमें सिर्फ़ रूट्स पे अपने इधर, जो हमारी पूरे बालों की लेंथ है, वहाँ पे कंडीशनर लगाना है। एंड नेक्स्ट टिप है ड्राइंग हेयर्स। हमें अपने बालों को, जैसे मैंने बताया, कि कभी भी गीले बालों में कॉम्ब नहीं करना है। बालों को अच्छे से सुखा के हमें हेयर अपने कॉम्ब करने हैं। जभी भी आप हेयर वॉश कर आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपने बालों को सिर्फ ऐसे ही छोड़ देना है। उनमें बिल्कुल भी कॉम्ब नहीं करना, ना ही उनको ज्यादा टाइटली ऐसे रब करना है, क्योंकि गीले बालों में ना हमारी रूट बहुत स्मूथ होती है, जल्दी वो टूट जाती है। नेक्स्ट है मसाजिंग स्कैल्प। अब जैसे बहुत लोगों का सवाल आता है कि हम क्या मसाज कर सकते हैं, कौन-सा हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए? क्या हमें हेयर ऑयल लगाना भी चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? मेरी स्किन तो ऑयली है, मैं ऑयल लगाती हूँ, तो मेरे फेस पे ऑयल आ जाता है। तो आज मैं उसको लेके आपको बताती हूँ। हमें बिल्कुल अपने बालों में हेयर ऑयल लगाना चाहिए, लेकिन कब लगाना चाहिए वो मैं बताती हूँ। जभी भी आपको अपना हेयर वॉश करने जाना है, तो आपको उसके 1 घंटे पहले अपने बालों पे ऑयल लगाना है। उसका रीज़न क्या है, जब क्योंकि पूरे 3 दिन आप बाहर रहे हो, लाइक थर्ड डे पे कोई भी फीमेल अपना हेयर वॉश करती है। तो आप पूरे दिन बाहर रहे हो, और आपको पता है कि मुझे आज वेडनेसडे को हेड वॉश करना है। तो आपने क्या करा, नाइट में ऑयल लगाया और नाइट में ही अपने हेयर को वॉश किया। अगर आपको सुबह हेयर वॉश करना है, तो आपको सुबह हेयर वॉशिंग से 1 घंटे पहले अपने बालों पे ऑयल लगाना है। कोई भी ऑयल लगा सकते हो, जैसे मैं पर्सनली मस्टर्ड ऑयल लगाती हूँ, सरसों का तेल जो बोलते हैं। उससे मुझे नहीं पता क्या ऐसे बेनिफिट होता है, लेकिन शुरू से वही लगाया है, क्योंकि मसाजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है वो। मस्टर्ड ऑयल की अपनी ही एक अलग खूबी है। हमारे मम्मी-पापा, हमारे जो जितने भी लोग हैं, वो नहा धो के सरसों का तेल ही लगा लेते थे। तो मैं सिर्फ़ रिकमेंडेशन में वही ऑयल करती हूँ, बाकी वेस्टीज का भी एक हेयर ऑयल है, मैं आगे रिकमेंड करूँगी, आप वो भी लगा सकते हो। उसके अंदर टी ट्री ऑयल है, तो हमारे स्कैल्प को वो मज़बूत करता है। तो मसाज कब करना है हमें अपने हेयर को, जब हम अ, अपने हेयर वॉश करने के आधे घंटे पहले हमें मसाज करना है। और कुछ डू एंड डोंट्स मैं आपको बताऊँगी कि आपको बालों को कब-कब हाथ नहीं लगाना, और आपको कैसे एक फीमेल को अपने बालों की केयर केयर करनी चाहिए। तो ये क्लियर हुआ, गीले बालों में अपने बाल नहीं हमें कॉम्ब करने हैं।
और कॉम्ब करने के बाद हमें अपने हेयर में सीरम लगाना है, कोई भी सीरम आप लगा सकते हो। उसके बाद मेजरली जब कोई फीमेल रात को सोने जाए, तो उसको बालों को बन नहीं बनाना है, एक प्रॉपर गुत्त करके रात को सोना है। अब गुत्त क्यों करनी है? क्योंकि गुत्त एक जो हम जब अपनी चोटी हम गुत्त करते हैं, तो उससे हमारे बाल जो होते हैं वो लंबे होते हैं। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप सभी या तो पोनी नहीं बनानी है, बाल खुले करके तो बिल्कुल भी नहीं सोना है, क्योंकि जब आप इधर उधर पलटोगे तो बाल भी टूटने का डर हो सकता है। अगर आप कॉम्ब करके सोओगे और गुत्त बनाओगे तो आपके बाल एकदम स्ट्रेट होंगे, तो इतने जल्दी वो टूटेंगे नहीं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगी कि हमें हमारे बाल ना ऑलरेडी कमजोर हैं, और मैंने तो अभी केयर के बारे में बताया कि केयर कैसे करनी है। लेकिन अगर किसी को अपने अच्छे हेयर चाहिए, लॉन्ग हेयर चाहिए, तो क्या करना चाहिए उसके लिए मैं बताती हूँ। जो प्रोटीन, हमारा जो मेजर प्रोटीन इनटेक के बाद हमने अपनी पूरी बॉडी में प्रोटीन से चलती है, डिफेंस और मैनेजमेंट का काम है प्रोटीन का। जो प्रोटीन बच जाता है, उससे हमारे बाल, हमारे नेल, हमारी स्किन की मेंटेनेंस होती है। तो आपने फर्स्ट, मेरी प्रायोरिटी है कि आपको अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। जैसे मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन है, मेरे अभी ना छोटे छोटे हेयर ग्रोथ हो रहे हैं। अब मेरे को ये चीज परसों ही पता लगी कि मेरे ये छोटे छोटे बाल कैसे हो गए, क्योंकि मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर रही हूँ। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि अगर किसी को अपने अच्छे हेयर चाहिए, तो पहले वो प्रोटीन इंटेक जरूर करे। फर्स्ट मील, ब्रेकफास्ट में आपको शेक ही मैं प्रेफर करूंगी, क्योंकि मेजरली ब्रेकफास्ट में आप घर अच्छा प्रोटीन लेके चलेंगे तो आपका बेली फैट भी अच्छा होगा, आपको हाई प्रोटीन मिल जाएगा, भूख भी सही से लगेगी। तो पहली रिकमेंडेशन है कि आपने प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। दूसरा, बायोटिन। बायोटिन का क्या काम है कि जैसे मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, डिड यू नो कि 45% फीमेल के बाल झड़ते हैं और 85% मेल को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी इसको लगा सकता है। बायोटिन को हमें टंग के नीचे स्प्रे करना होता है। इसका काम है हमारे इसका मेजर रोल है कि नए बाल उगे, और बालों की जब आप कॉम्ब करें तो बाल झड़े नहीं। एक अच्छी स्ट्रॉन्गनेस देने का काम करता है बायोटिन। और ये हेयर सीरम है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब भी मैं हेयर हेयर वॉश करती हूँ तो पहले मैं सीरम लगाती हूँ, और इससे मेरे बाल बहुत फ्रिजी हैं और ड्राई बहुत है मेरे हेयर्स। तो इससे क्या होता है, मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब मैं कॉम्ब करती हूँ तो वो बिल्कुल भी टूटते नहीं है, बिकॉज ऑफ सीरम, क्योंकि मैंने अपने बालों को पहले ही स्मूथ कर लिया। थैंक यू सो वेरी मच। आज मुझे यही आपको शेयर करना था कि एक फीमेल को अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू माय ब्यूटीफुल ऑडियंस।